पिता के साथ सरेआम लिप किस करने पर मचा था बवाल और खुद बाप बेटी ही शादी करना चाहते थे। आखिर क्यों पूजा भट्ट की लाइफ हमेशा कंट्रोवर्सी में रही। फिल्म इंडस्ट्री का एक चर्चित नाम पूजा भट्ट, जो कि 90 के दशक में अपने दर्शकों के दिल पर राज किया करती थी और एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में इन्होंने दी हैं। आइए जानते हैं पूजा भट्ट के बारे में। वैसे तो पूजा भट्ट और महेश भट्ट फिल्म इंडस्ट्री का वो चर्चित नाम है जिससे हर कोई वाकिफ है और इनके कारनामे भी हमेशा चर्चे में रहे हैं। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था, जो कि मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट की बेटी हैं। पूजा भट्ट की मां लॉरेंस महेश भट्ट की पहली पत्नी थीं। महेश भट्ट से उनके 2 बच्चे पूजा भट्ट और राहुल भट्ट हैं। वहीं आलिया भट्ट उनकी सौतेली बहन है। एक जमाना था जब पूजा भट्ट की फिल्में सिनेमाघरों में काफ़ी लंबे समय तक टंगी रहती थीं। उन्होंने बॉलीवुड के फेमस एक्टर्स के साथ काम किए हैं, जिनमें से संजय दत्त, आमिर खान, शाहरुख खान सभी शामिल हैं। इनमें कई के साथ उनकी जोड़ी भी खूब पसंद की गई है और हिट जोड़ी रही है। पूजा भट्ट ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 1989 में फिल्म डैडी से की थी, जिसे उनके पिता महेश भट्ट ने खुद ही डायरेक्ट किया था। पूजा भट्ट उस वक्त महज 17 साल की थी। इसके बाद उन्होंने दिल है कि मानता नहीं, सड़क, जख्म जैसी कई फिल्मों में काम किए। हालांकि पूजा भट्ट का नाम विवादों में खूब घिरा रहा। पूजा भट्ट अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर खूब चर्चे में रही हैं। पूजा भट्ट की ज़िंदगी का एक ऐसा ही किस्सा कभी बहुत विवादों में रहा था, जब उन्होंने अपने पिता महेश भट्ट को लिप टू लिप किस करके सबको हैरान कर दिया था। पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने एक स्टारडम मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाया था। इस तस्वीर में पूजा भट्ट अपने पापा महेश भट्ट की गोद में बैठी हैं। वहीं महेश भट्ट की बात करें तो वो अपनी बेटी पूजा को लिप किस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यह तस्वीर जब सबके सामने आई तो दर्शकों को उनकी यह तस्वीर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। महेश भट्ट ने इस पूरे मामले को शांत करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया था, लेकिन यह मामला उन पर ही भारी पड़ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महेश भट्ट ने यह कहा था कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात की सफाई दी थी कि फोटोशूट के बाद उन पर जो आरोप लगे थे उससे वे डिप्रेशन में चले गए थे और इसी वजह से उन्होंने पूजा के साथ शादी करने जैसा स्टेटमेंट दे दिया था। और ये बस एक बात की ही बात नहीं है, ऐसे कई कारनामे के बाद पूजा भट्ट हमेशा सुर्खियों में रही हैं। एक बार की बात है, पूजा भट्ट ने टॉपलेस फोटोशूट 90 के दौर में करवाया था। उस दौर की एक्ट्रेस इस तरीके की तस्वीरें नहीं खिंचवाया करती थी। उन दिनों फिर पूजा भट्ट पर अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लगाया गया था। पूजा भट्ट की जिंदगी में विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे। लगातार पूजा भट्ट किसी न किसी विवादों में फंसती रही, बल्कि काफ़ी कम उम्र से उनको शराब की भी लत लग गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार धीरे धीरे उनको शराब की ऐसी लत लगी कि वह उसकी आदी हो गई थी। आलम यह था कि पूजा मरने की कगार पर आ गई थी, लेकिन 45 साल की उम्र होने तक उन्हें एहसास होने लगा था कि शराब छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगी। फिर पिता महेश भट्ट के कहने पर पूजा भट्ट ने शराब छोड़ दी और पिछले कई साल से बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। हालांकि अपनी पहली ही फिल्म से पूजा भट्ट काफ़ी मशहूर हो गई थी और डैडी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा उन्होंने दिल है कि मानता नहीं, सड़क, जख्म, बॉर्डर जैसी फिल्मों में काम किया था, जिसे काफ़ी पसंद किया गया था और दर्शकों द्वारा इन फिल्मों को काफ़ी प्रशंसा भी मिली थी। 2003 में पूजा भट्ट शादी के बंधन में बंधने से पहले
रणबीर शौरी के साथ रिश्ते में थीं, जिन्होंने उन पर अपमानजनक और शराबी होने का आरोप लगाया था। उन्होंने एक ट्वीट में भट्ट परिवार पर अपने पीआर अभियानों से उन्हें निशाना बनाने का भी आरोप लगाया था। फिर उसके बाद पूजा भट्ट ने मनीष मखीजा से शादी की। उनकी शादी 1 दशक से अधिक समय तक चली, जब उन्होंने इसे तोड़ दिया। फिर बिग बॉस OTT 2 पर इनके बारे में बोलते हुए पूजा ने कहा, मेरी शादी को लगभग 11 साल हो गए थे। फिर हमने फैसला किया कि कुछ ठीक नहीं है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और यह कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। आपको जीवन में एक मौका मिलता है। वह मनोरंजन उद्योग का हिस्सा थे। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उसके बाद पूजा भट्ट की शराब पीने की लत दिन ब दिन बढ़ती गई। पूजा भट्ट ने कभी भी सार्वजनिक रूप से शराब पीने या इसके बारे में खुलकर बात करने से कभी इनकार नहीं किया। अपनी शराब की लत के बारे में मुंबई मिरर से बात करते हुए उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसे आदमी के घर पैदा हुई जिसने कभी भी आधे अधूरे काम नहीं किया और यह मुझे विरासत में मिला है। इसलिए जब मैं शराब पीती थी तो खूब पीती थी। शराब पीने के साथ साथ आपकी भूख भी बढ़ जाती है। यह आपके शरीर के साथ भयानक चीज़ें करता है, आपके दिमाग को अस्त व्यस्त कर देता है और जिन लोगों के साथ आप घूम रहे हैं उनके बारे में आपके निर्णय को खराब कर देता है। यह सारी बातें उन्होंने खूब खुलकर बताया था। पूजा भट्ट, जिन्होंने दिसंबर 2016 में शराब पीना छोड़ दिया था, शो में बताया था उन्होंने कि मुझे एहसास हुआ कि मुझे शराब पीने की समस्या है। यही कारण है कि मैंने खुले तौर पर सभी को अपनी लत के बारे में बताया और बताया कि मैंने शराब छोड़ने का फैसला कैसे किया है, क्योंकि लत और रिकवरी हिंदुस्तान में मर्द की जागीर है। समाज पुरुषों को लाइसेंस देता है कि वे शराब की लत के बारे में बोल सके और इससे उबर सके। हालांकि महिलाएं खुलेआम शराब नहीं पीती हैं और इसलिए वे खुलेआम शराब के बारे में नहीं बोलती। मैं खुलेआम शराब पीती थी, इसलिए जब मैं शराब की लत से उबरने के बारे में सोची कि मैं एक बंद कमरे में शराब की लत को क्यों छोड़ूं और क्यों ठीक हो जाऊं, मुझे इसके बारे में पहले खुल के बताना चाहिए। इन्हीं वजहों से पूजा भट्ट की लाइफ हमेशा कंट्रोवर्सी में रही। वो अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चे में रहीं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।